हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक में स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। और यह रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 रहेगा। इस रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा हमें बताना है। तो ए, बी और सी, तीन संख्या ए, बी, सी है। इनका जो रेशियो दिया है 5:7:12 है। हम मान लेते हैं यह संख्या 5x, 7x और 12x है। क्या माने हमने कि 5x, 7x और 12x है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग मतलब 5x प्लस 12x का योग दूसरी संख्या क्या है 7x है। 7x से कितनी अधिक है 50 अधिक है। तो यहाँ से 5x प्लस 12x क्या होगा 17x हो जाएगा। तो 17x माइनस 7x बराबर 50। तो 10x बराबर क्या आएगा 50। तो 1 शून्य से 1 शून्य कह सकते हैं, x बराबर 5। तो तीनों संख्या का योग कितना होगा तो 5x प्लस 7x प्लस 12x बराबर क्या होगा 5 और 7 12 बराबर 24x। 24x के वैल्यू में बताना है। 24 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 है। तो कितना आएगा तो 120 आएगा। तो तीनों संख्या का योग क्या होगा तो 120 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। मतलब जो दो संख्याएं उनका जो योग है उनके अंतर से तिगुना है। उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि जो संख्या है a और b है। हमने क्या माना कि संख्या a और b है तो हमें a अनुपात b का हमें रेशियो बताना है। तो पहली लाइन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस b, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का मतलब a माइनस b का तिगुना है मतलब इंटू 3। तो a प्लस b बराबर 3a माइनस 2b। ये a इधर जाएगा तो जाएगा माइनस में। तो 3a माइनस a बराबर b प्लस 3b। 2a बराबर क्या आएगा तो 4b। 2 से 2 कैंसिल। तो a बराबर 2b। तो a अपॉन b बराबर होगा 2/1। तो a कितना है तो 2 है, b कितना है तो 1 है। तो a अनुपात b क्या आएगा तो 2:1 का होगा। तो हमारा आंसर आ गया 2:1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है। यदि उनका अंतर 96 है तो सबसे छोटी संख्या क्या हमें बताना है। दो संख्या हम मान लेते a और b है। इनका जो रेशियो दिया है 7:10 का दिया है। उनका अंतर 96 है। यदि हम अनुपात में जो अंतर है कितना है तो 3 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है 3 यूनिट का अंतर है और प्रश्न में 96 है। तो 3 यूनिट बराबर 96। तो 1 यूनिट का मान आएगा तो 3 3 9 3 दूनी 6। तो 1 यूनिट का मान आया 32। 1 यूनिट का मान कितना है 32 आया। तो सबसे छोटी संख्या बताना। तो हमें सबसे छोटी संख्या कोई 7 होगी। 7 यूनिट का मान कितना आएगा तो 32 गुणित 7। 7 दूनी 14 बचा 1, 7 21 और 1 22। तो 224। तो हमारा आंसर क्या आएगा 224 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या 224 होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करेगी संख्या है 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। हमें इसमें जो 6 है, 7 है, 15, 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी जो संख्या होगी वह समानुपाती हो जाए। हम मान लेते हैं कि x जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर तो x जोड़ने पर। तो 6 प्लस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स बराबर 15 प्लस एक्स अपॉन 17 प्लस एक्स। तो 6 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 17 प्लस एक्स के साथ होगा, फिर 15 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 7 प्लस एक्स के साथ होगा। तो 17 छिक्के 102 प्लस
6x प्लस 17x प्लस x का स्क्वायर, यहाँ से होगा 15 7 105 प्लस 15x प्लस 7x प्लस x का स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 102 प्लस 6x और 17x कितना जाएगा ये 23x बराबर 105 प्लस 22x, तो 22x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 23x माइनस 22x बराबर 105 माइनस 102, x बराबर 3। तो परिणामी संख्या होगी तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। तो 3 जोड़ने पर जो परिणामी संख्या होगी वह समानुपाती हो जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है, b अनुपात c बराबर हमें 4:5 दिया है, तो a अनुपात c का हमें मान बताना क्या होगा। हमें a अनुपात b दिया है 2/3, b अनुपात c बराबर दिया है 4:5। यहाँ पर ऊपर वाली स्टेप में b कितना है तो 3 है, नीचे वाली स्टेप में b 4 है, तो हमें दोनों इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना का 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 बराबर 4 तिया 12, 5 और 3 15। अब यहाँ पर भी b 12 आ गया, यहाँ पर भी b 12 आ गया, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या, a कितना है, a हमारे पास 8 है, b कितना है तो 12 है और c कितना है तो 15 है। हमें क्या पूछा था, a रेशियो c पूछा था, तो a कितना है तो 8 है और c कितना है तो 15 है, तो a अनुपात c का रेशियो क्या आएगा 8:15 का आएगा। हमारा आंसर होगा 8:15। तो ऑप्शन नंबर जो c है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n किसके बराबर हमें बताना है। हमें m अनुपात n बराबर दिया 3:2, हमें m अनुपात n बराबर दिया 3/2, तो हमें 4m प्लस 5n अपॉन 4m माइनस 5n का मान बताना क्या होगा। यदि हम इस इक्वेशन में n का भाग दे दें तो क्या आएगा 4 इंटू m अपॉन n प्लस 5 अपॉन 4 इंटू m अपॉन n माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर n से n कट जाएगा। 4 m कितना है m अपॉन n 3/2 प्लस 5, यहाँ पर 4 इंटू m अपॉन n कितना है तो 3/2 है, प्लस यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस 5, 2 से आएगा 2 बार, 2 से आएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 और 5 होता है 11, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1। तो रेशियो कितना आया 11 और 1 का रेशियो होगा। कितना का रेशियो होगा तो 11 और 1 का रेशियो होगा। तो हमारा आंसर आएगा 11:1। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि दो कारों की गति का अनुपात 5:4 दिया है, तद अनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का जो अनुपात होगा कितना होगा बताना है। हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस है समान दूरी मतलब x, हम दोनों की दूरी x मान लेते हैं। दो कार मतलब a और b दो कार है, तो स्पीड बराबर कहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें टाइम निकालना तो t बराबर जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ टाइम का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो डिस्टेंस अपॉन पहले की स्पीड s1 और दूसरी की स्पीड जाएगी डिस्टेंस अपॉन s2। तो d क्या है यहाँ पर x है, s1 के 5 है अनुपात x अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या होगा x से x कैंसिल, तो 4:5 आ जाएगा। एस निकल कितना 4:5 आ जाएगा। तो जो समय का अनुपात होगा क्या होगा 4:5 होगा। तो हमारा आंसर आएगा 4:5। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह करेक्ट आंसर है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे तो अनुपात क्या होगा, 5:7 हो जाता है। उनमें छोटी संख्या क्या होगी हमें बताना है। हम मान लेते दो संख्या ए और बी है, इनका जो रेशियो 3:5 है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दे, मतलब इसमें भी हम 10 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम 10 ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो ज्यादा 5:7। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि यह इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ पर देखते 3 से यह 5 हुआ, कितना बड़ा, तो 2 यूनिट बड़ा। यहाँ पर 5 से कितना 7 हुआ, कितना बड़ा, तो 2 यूनिट बड़ा। और प्रश्न में 10 जोड़ रहा है, तो 2 यूनिट का जो वैल्यू होगा 10 होगा, तो 1 यूनिट होगा 5। 1 यूनिट का मान कितना है, 5 आएगा। तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, 5 या 15 होगा, और 5 यूनिट का मान 25। हमें क्या पता है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या होगी 15 होगी, तो हमारा आंसर आएगा 15। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम मान लेते संख्या 2x और 3x है। यदि पहली संख्या में 50 घटाया, मतलब 2x में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या मतलब जो 3x है इसमें 50 जोड़ा जाए तो जो रेशियो है 1:4 हो जाता है। तो 2x माइनस 50 के साथ हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 के साथ हम 3x प्लस 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8x माइनस 200 इक्वल टू 3x प्लस 50। 3x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा, बराबर माइनस का 200 इधर जाएगा तो प्लस का 200 जाएगा तो 250, तो बचा 25। तो x बराबर आ गया 50। हमें क्या निकालना है, मूल संख्या का योग। तो मूल संख्या 2x और 3x है, तो इनका योग मतलब कि जो 2x प्लस जो 3x का योग है क्या होगा, 5x होगा। 5x क्या है 50 है, तो 250। तो मूल संख्या का योग क्या आएगा, 250 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 250। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी, तीन संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का जो योग है दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमें बताना है। हम मान लेते तीन संख्या ए, बी और सी है, इनका जो रेशियो दिया है 2:5:7 का रेशियो दिया है। तो पहली संख्या जाएगी 2x, दूसरी संख्या जाएगी 5x और तीसरी संख्या जाएगी 7x। अब प्रश्न क्या करेंगे, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2x है और सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है। तो इन दोनों का योग 2x प्लस 7x का योग दूसरी संख्या मतलब 5x प्लस 16 के योग के बराबर है। तो यह अगर 9x ये इधर जाएगा तो माइनस 5x बराबर 16, तो 4x बराबर 16, तो 4 चौक 16, तो x बराबर आया 4। x बराबर क्या है 4 है। तो सबसे छोटी संख्या बताना है, x बराबर 4 आया तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8 होगा, 5 इंटू 4 क्या होगा तो 20 होगा, 7 इंटू 4 क्या होगा तो 28 होगा। हमें सबसे छोटी संख्या बताना, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 8 होगी। क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 8 होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर है। तो यह थी हमारी इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।